नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। बुलेटिन में बात होगी अकोला की, जहां खड़की इलाके में एसपी अर्चित चांडक के निर्देशन में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही बात करेंगे मुर्तजापुर की, जहां किसान गंभीर आर्थिक संकट में हैं। तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अकोला शहर के खड़की इलाके में पुलिस ने एसपी अर्चित चांडक के निर्देशन में उपाध्यक्ष शानी, एसडीपीओ सुदर्शन पाटिल और थानेदार मनोज केदारे की सक्रिय मदद से गुप्त सूचना पर छापेमारी की, जिसमें 3 महिलाएं और 1 ग्राहक हिरासत में लिए गए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि एक महिला कुंतन खाना चला रही थी, जबकि 2 अन्य महिलाएं और ग्राहक मौजूद थे। पुलिस ने इलाके के अपार्टमेंटों में आक्रामक छापेमारी की और अनैतिक देह व्यापार प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस कार्रवाई से खड़की और पूरे अकोला शहर में चर्चा फैल गई और स्थानीय नागरिक प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। पोल्यूशन खदान हद्दीमध्ये आम्हाला माहिती मिळाली की एका ठिकाणी अवैध व्यवसाय सुरू आहे। त्या ठिकाणावरून, त्या माहितीवरून आम्ही आदरणीय पोलीस अधीक्षक अर्चित चांडक सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही रेड केली असता त्या ठिकाणी आम्हाला 3 महिला मिळून आल्या, ज्यापैकी जी महिला एक कुंटणखाना चालवते, 1 महिला व इतर 2 महिला आणि 1 ग्राहक असे आम्हाला त्या ठिकाणी मिळून आली। आम्ही रेडमध्ये पर्यवेक्षणाधीन सहाय्यक पोलीस उपअधीक्षक आदरणीय ईशानी मॅडम, उपविभागीय पोलीस अधिकारी आदरणीय सुदर्शन पाटील सर व स्टाफ सह आम्ही त्या ठिकाणी रेड केली असून आमचा पुढील कारवाई सुरू आहे। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। धुले में होली बस कुछ ही दिन दूर है और बच्चों के एग्जाम खत्म होने के साथ ही मार्केट में रौनक बढ़ गई है। शहर की गली नंबर 4 में स्थित नवरत्न जर्नल में स्प्रे गन, मॉडर्न प्रेशर गन, स्पेशल फाइबर डोलचे और होली स्पेशल यूज एंड थ्रो प्रिंटेड कपड़े मिल रहे हैं, जो 100 रुपए से 200 रुपए तक की किफायती रेंज में उपलब्ध है। दुकानदार सागर पटानी ने नेचुरल हर्बल रंग और अन्य स्किन सेफ विकल्प भी रखे हैं, ताकि त्योहार सुरक्षित और मजेदार हो। सामान की कीमतें 5 रुपए से 1000 तक है, जिससे हर व्यक्ति अपने बजट के अनुसार खरीदारी कर सकता है और होली को और रंगीन बना सकता है। नवरत्न जनरल गली नंबर 4 खोल गल्ली। माझे नाव सागर पाटणी। माझ्याजवळ नवीन प्रकारच्या पिचकाऱ्या, फायबरमध्ये डोलच्या, वेगवेगळे विक्स, नॅचरल हर्बल कलर आणि अनेक प्रकारच्या पिचकाऱ्या, बंदुकी, प्रेशर गन हे सगळे उपलब्ध आहे। होळीचे कॉस्ट्यूम आहे, लेडीजचे, जेंट्सचे, काही नाही, आपले रेग्युलर कपड्यांचे ऐवजी ते प्रिंटेड कपडे असतात, त्याच्यात होळीचे टॅटू बनलेले असतात। 5 रुपयापासून तर 1000 रुपयापर्यंत एक वस्तू उपलब्ध आहे। 100 रुपये, 200 रुपये फुल ड्रेस वापरा, यूज अँड थ्रो। यंदाची होळी चांगली वाटते। पोरांचे पेपर जवळपास झालेले आहे, त्यामुळे बाजारात उत्साह आहे होळी निमित्त। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेसी की रिपोर्ट। मुर्तजापुर में कृषि उपज की कीमत गारंटी मूल्य से 1000 से 1500 रुपए कम होने के कारण किसान गंभीर आर्थिक संकट में हैं। इसी बीच जनमंच और प्रगति शेतकारी मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गारंटी मूल्य अधिनियम तुरंत लागू करने, फसल ऋण माफ करने, जंगली जानवरों से हुए नुकसान को राष्ट्रीय क्षति घोषित करने, 15 साल की दीर्घकालिक कृषि ऋण नीति लागू करने और केंद्र राज्य सब्सिडी के साथ फसल बीमा को किसानोन्मुखी बनाने की मांग की। बयान पर राजू भाई वानखड़े समेत कई किसान प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। आज या गेल्या 1 महिन्यापासून आपल्या भारत सरकारनं अमेरिकेसोबत जी आयात म्हणजे शेतीमालाच्या आयाती संदर्भात जी डील केली आहे, त्यानुसार आपल्या देशातील सर्व सोयाबीन, कापूस, मक्का जे काही शेतीविषयक पिकं आहेत त्याचे भाव 500 ते 1000 रुपयाने कमी झाले आहेत। त्यामुळे या करार करताना येथील शेतकऱ्यांना विचारात घेण्यात यायची गरज असताना शासनानं त्यांचा डायरेक्ट हे केले असल्यामुळे आमच्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं असल्यामुळे आम्ही सर्व शेतकरी लोक आज माननीय पंतप्रधान यांना निवेदन देणार आहोत की बुवा तुम्ही या करार करताना आमच्या पिकाचा, आमच्या परिस्थितीचा विचार करायला पाहिजे होता। त्यानंतर आमच्या इथं अशी गोष्ट झाली आता की बुवा आम्ही आता माननीय पंतप्रधानांना एक पत्र लिहून आलो की बुवा तुम्ही या हमी भावाचा कायदा पारित करा अधिवेशनात तो कायदा पास करून माहिती आहे का, कुठेतरी शेतकऱ्याला अशी हमखास हमी द्या कायदा किंवा की तुम्ही
शेतकऱ्याचा माल विकताना त्याला हमीभाव नसल्यामुळे मार्केटमध्ये तो त्या बाजारभावाने विकतो. त्यानंतर आमचं दुसरं असं म्हणणं आहे शासनाला की बाबा तुम्ही यावेळेस शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची जी घोषणा केली आहे ती यावर्षी ओला दुष्काळ, अतिवृष्टी या सगळ्या गोष्टीमुळे आणेवारी कमी लागली असल्यामुळे 31 मार्चला कॉपरेटिव्ह बँकेचे शेतकरी लोक हे होणार आहेत थकीत. राष्ट्रीयकृत बँकेचे सर्व शेतकरी 20 जूनपर्यंत थकीत होणार आहेत. त्यामुळे तुम्ही या कर्जमाफी करताना 20 जूनचा थकीतचा निकष धरून चालू जुने या सर्वांना यावर्षी कर्जमाफी द्यावी. त्यानंतर आमचा एक विषय आहे की बुवा शेती करत असताना ग्रामीण भागातनी या अभयारण्यातले वन्य प्राण्यांनी एवढा हैदोस घातला आहे की आज आमचे मुख्य पिसं नेसतेना भूगव्हाच्या रंगात आले आहेत. त्यामुळे शासनानं आम्हाला आता 50% अनुदान कंपाऊंडची स्कीम करून आमचा हा प्रत्येक शेतकरी आहे त्याच्या सोयीच्छेनं पीक पेरलं गेलं पाहिजे. या संदर्भात आम्ही एक निवेदन तयार केलं आहे की बुवा तुम्ही याच्यावर अनुदान द्या, आम्ही आमच्या चॉईसचे पिकं पेरतो. त्यानंतर शेवटचा एक आमचा मुद्दा आहे की बाकी खरीपाचा पीक विमा हा जो दुष्काळ घोषित झाला, अतिवृष्टी झाली तरी आम्हाला अजून सोयाबीनचा, तुरीचा, कपाशीचा विमा मिळाला तो आम्हाला 31 मार्च पुढे आमच्या खात्यात तात्काळ जमा करावा. या गोष्टीसाठी आम्ही आज मुख्यमंत्री साहेब, माननीय पंतप्रधान साहेब यांना निवेदन देऊन आलो. जर या गोष्टीवर शासनानं जर दखल घेतली नाही, अधिवेशन झाल्यावरही जर आम्हाला कर्जमाफी किंवा या कोणत्या गोष्टीचा पाठपुरावा अधिवेशन झाला तर आम्ही भविष्यात राष्ट्रीय स्तरावर जेवढे आंदोलन होतील या गोष्टीसाठी त्या सगळ्या आंदोलनाला आमचा मूर्तिजापूर तालुक्यातील शेतकरी तनमन धनानं पाठिंबा देतील व आमचा हक्क पदरात पाळू घेईपर्यंत आम्ही आंदोलनाला समर्थन देत राहू. ओके. इस देश में अभी जो अमेरिकन ड्रिल के मुताबिक किसानों का जो नुकसान हो रहा है वो ऐसा नुकसान हो रहा है कि वहाँ की जब दिन से अमेरिका के कृषि मंत्री ने घोषणा की कि हम हमारा कृषि का माल सब भारत में निःशुल्क बेचने वाले हैं, उस दिन से भारत के किसानों का सोयाबीन में 1000 रुपये गए, कपास में 1000 रुपये गए, उसके बाद में मक्के में गए. ये सब जो किसानों का हज़ारों रुपए का नुकसान हो रहा है. इससे अगर एक तरफ माननीय प्रधान साहब बोलते कि हमने सोयाबीन को नहीं दिया, पर उसका सोयाबीन का तेल अगर भारत में आता होगा तो हमारा सोयाबीन का भाव तो गिरने वाला है ना. वो सोयाबीन का भाव जब ये ज़्यादा होगा तो हमारा सोयाबीन कौन बिकत लेगा. इस वजह से हमारी केंद्र सरकार को मांगनी है कि वह तुम जो भी कुछ निर्णय लेंगे वो किसानों के हित का लो, हमारे किसानों को मारने का लो मत. उस वजह से हमने आज माननीय पंतप्रधान साहब को एक किसानों का निवेदन दिया है. वो निवेदन में बोला है कि इस देश में किसानों को हमी भाव का कायदा होना चाहिए. अगर हमी भाव का कायदा तुम नहीं कर सकते तो भावांतर का कायदा करो. भावांतर का कायदा होने के बाद में किसानों को जो फसल बोते वो फसल को ये वन्य प्राणी ने इतना कर दिया कि रान, डुक्कर, हरिन, रोही जो कुछ है ये हमारी फसल को नासधूस कर रहे हैं. उससे फिर तुमको अगर करना होगा तो हमको तुम 15 साल के दीर्घ मुदती कर्जे पर 75% अनुदान के इस पर तुम किसानों को कुंपन के कर्जा दो. उसके बाद में पीक बीमा जो तुमने कबूल किया है वो दे नहीं रहे हैं. तुम पीक बीमे की स्कीम ऐसी बनाओ जैसा जनरल आदमी इंश्योरेंस निकालता तो उसका अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसको पूछने नहीं जाती सरकार कि तेरे आंख पर ट्रक आया कि तू ट्रक के आंख पर गया. वैसा जिस दिन हमारे किसानों का पीक नासधूस होगा उस दिन हमने अगर तुम्हारे वो क्लेम पावती पर जो हमको संरक्षण दिया है उसके मुताबिक हमको पीक बीमा मिलने को ना. वो तुम्हारे दिल से नहीं 10,000 लो, 2,000 लो, वो क्लेम के मुताबिक बीमा दो. ऐसे सब बातों के लिए हमने आज किसान मंडल की ओर से एक पंतप्रधान साहब को एक आवेदन सादर किया है. मुर्तजापुर से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट. जेजुरी के जीजामाता विद्यालय में 27 फरवरी को कुसुमाग्रज जयंती पर मराठी भाषा दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया. ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवि विष्णु वामन शिरवाडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और विद्यार्थियों तथा शिक्षकों ने मराठी भाषा की गौरव और समृद्ध परंपरा को स्मरण किया. कार्यक्रम में मुख्य वक्ता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक मुख्याध्यक्ष संघ के सचिव एवं राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता प्राचार्य नंद कुमार सागर ने कुसुमाग्रज के साहित्यिक योगदान और मराठी भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता पर जोर दिया. केंद्र प्रमुख सुरेखा कामथे, मुख्य अध्यापक अशोक चौहान, जेजुरी देवस्थान के पूर्व विश्वस्त नितिन राउत, पर्यवेक्षक बाला साहेब जगताप और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का समापन मराठी भाषा के संवर्धन के संकल्प के साथ किया गया. पुणे से सी न्यूज संवाददाता संतोष जगताप की रिपोर्ट. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत.